बोलिए सद्गुरु सत्य कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 250। प्रथम एक जो हों किया भया सुबारा भान, कसत कसोटी ना टिका पीतर भया निदान। सदगुरु कबीर हर जगह जागृत होकर, सचेत होकर, गफलती को त्याग कर, पारखी बनकर, परख कसौटी के आधार पर सत्य असत्य को परखने की बात कहते हैं। और जब तक सत्य असत्य नहीं परखा जाए तो सत्य क्या और असत्य क्या, ये संसार सत्य और असत्य दोनों के सम्मिश्रण इसमें है। ये संसार में सत्य भी है और असत्य भी है। सत्य की पहचान जब ही हो सकती है जब उसमें से असत्य निकाल दिया जाए, और जहां सत्य नहीं रहेगा तो वहां तो असत्य ही असत्य होगा। ये एक प्रभावी बात है, व्यवहारिक बात है, पूर्णतः सत्य तथ्य है। सत्य ही टिक पाता है और असत्य नहीं टिक पाता, क्योंकि सत्य के तो कई तरह के रास्ते होते हैं निकलने के। एक असत्य बोला, वो नहीं चला, दूसरा असत्य बोल दिया, वो नहीं चला, तीसरा असत्य बोल दिया। बचने के कई मार्ग हैं, लेकिन सत्य तो एक ही होता है। वहां किसी प्रकार का कोई और अन्य मार्ग नहीं है। अन्य मार्ग है तो मिथ्या मानिंदियों का है। ये मानव जीवन को अति उत्तम कहा, इसीलिए कहा कि यह जीवन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इसी से संसार की संरचना बनी है। जो भी हम देख रहे हैं, तरह तरह की वस्तुएं देख रहे हैं, तरह तरह की मान्यताएं देख रहे हैं, तरह तरह के धर्म, मतवाद, संप्रदाय, जो भी हम देख रहे हैं वो सब इस मानव ने ही निर्माण किए हैं। जितने भी मानदंड हम देख रहे हैं ये सब मानव निर्मित है। हम इतिहास देखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, उसको जीवन में कभी उतारते नहीं, और अनुमान कल्पना की वाणियों में घुसकर उनको अपने साथ लाद कर चलते हैं। उन्हीं के आधार पर हम निर्णय करते हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा जीवन बनाते हैं। सत्य यथार्थ एक तरफ रख देते हैं और असत्य मानिंदियों के अंदर घुसकर हमारे जीवन को हम बनाते हैं। आज ये साखी यही बात कहती है। प्रथम एक जो हो किया, ये मानव जंगल में रहकर अपना जीवन या वृतांत पूरा किया, जो हमारे समक्ष है इतिहास के रूप में। आज से 10,000 साल पहले जंगल में ये रहने वाला ये मानव, जिसे पाषाण युग कहा है। पाषाण युग
कांस्य युग, ताम्र युग, युग तो ये थे, लेकिन अनुमान कल्पना से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सब हमने मानिंदियां बनाई। यथार्थ में तो जो पाषाण युग आज से 10,000 साल पहले था, जहां पाषाण अर्थात खाने पीने के बर्तन भी पत्थरों के थे, उन्होंने अपने हथियार बनाए तो पत्थरों के बनाए, रहने का कोई उनका आवास नहीं था, जंगल की कंदराएं, गुफाएं पत्थर की, इसलिए उसको पाषाण युग का। फिर कांस्य युग आया, जिसमें कांसे की धातु का पता चला था, उस कांसे की धातु के औजार बनाए, उसी के बर्तन बनाए। ताम्र युग आया। ऐसे करते करते 4000 ईसा पूर्व तक की जो मानव की सभ्यताएं नजर आती हैं, उस सिंधु घाटी की सभ्यता सर्वश्रेष्ठ नजर आती है। वहां किसी प्रकार का कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं था। वहां की सभ्यता कितनी उन्नत मिलती है जब खोज की गई, देखा गया। वहां के मकान, रहने के आवास, नहाने धोने के स्नानागार, शौच इत्यादि के साधन, बुद्ध स्फूत इत्यादि से यह पता चलता है कि वह वहां पर बौद्ध सभ्यताएं थी। उसके बाद आकर के 562 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। वह फिर बुद्ध बनते हैं। जब लोगों ने इतिहास को देखा गया, 27 बौद्ध नजर आते हैं, जिनमें ओलकेश्वर बुद्ध, जिन्हें शिव बताया गया। ये सब अनुमान कल्पना का आधार नहीं था। जो मानव जीवन में काम आने वाला ज्ञान था, वही ज्ञान वहां था, जहां किसी प्रकार की अनुमान कल्पना की कोई बात नहीं थी। न ऊंच नीच था, न जाति भेद था। समतावाद समाज मानव का था। धीरे धीरे 600 ईस्वी तक ये व्यवस्थाएं बदली और यहां से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हुई। यहां इस मानव ने प्रथम एक जो हों किया, अर्थात उसने अहंकार किया, मैं हूं, मैं ये सब कुछ बनाऊंगा, और उसने ऐसा ही किया। इस मानव समाज को बांटकर 4 विभागों में कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना करके तरह तरह की मान्यताएं लिख दी, जो कि संस्कृत ग्रंथों में लिखी हुई है। ये संस्कृत ग्रंथ बहुत बाद में आए। लोग कहते हैं पता नहीं क्या बुद्धि है उनकी, करोड़ों साल पहले बताते हैं। करोड़ों साल पहले तो मानव ही नहीं था धरती पर। प्रमाणिक बातें सामने आई हैं, जो धरती पर खुदाई से जो प्रमाण मिले हैं, उनके आधार पर 5 लाख वर्ष पहले ये मानव था, उत्पन्न हुआ धरती पर। और वो किस अवस्था में हुआ? होमो सेपियंस के रूप में जो अग्रसर हुआ दक्षिणी अफ्रीका में, और वहां से पलायन करके पूरे विश्व में गया।
भारत में सबसे पुरानी जो अस्थियां मानव की मिली हैं वो नर्मदा नदी के किनारे पर मिली हैं। वहां कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं था। मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन यहां दिखते हैं। 600 ईस्वी के बाद में यहां भारत में बहुत सारे बदलाव हुए। कुछ यहूदी आए, कुछ फारसी आए, कुछ बौद्धिस्टों को उन्होंने मिलाया और अपना एक वर्ग बना करके और ब्रह्म ज्ञान की रचना की। यहीं पर यह अहंकार जागा, हम जागा के मैं हूं, हम ब्रह्मास्मि। और इसके कई तरह के वातावरण में, शास्त्रों में वाक्य, महावाक्य लिखे गए। उन शास्त्रों में महावाक्यों की व्याख्याएं आती हैं कि प्रथम उसने अहंकार किया, मैं ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि। फिर उसने ये सोचा, एको हम बहुस्य प्रजायते, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। ये कल्पनावादी शब्द की व्याख्या करते हुए वो लोग कहते हैं कि एक ही व्यक्ति था, उस एक व्यक्ति ने, वह ब्रह्म था, और उस एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, और फिर उसने नजर भर के धरती पर देखा, कई व्यक्ति उसने पैदा कर दिए। बुद्धि के समझ में नहीं आता, इन बुद्धिमान लोगों को यह समझ में नहीं आता एक कैसे पैदा हुआ। अरे वहां तो सोच ही नहीं थी जब इस मानव का यहां पर इस धरती पर साउथ अफ्रीका से होम्योसेपियंस के आधार पर रूप में जब पूरे धरती पर विचरण हुआ, तो कहां ऐसी मति थी। जो मिलता था वो खा लेते थे, कैसे रहते थे। और यहां कह रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा उसने सोचा। ये बहुत बाद की बातें हैं। ये ऐसे विचार 600 ईस्वी के बाद पैदा हुए, जिन्हें लाखों करोड़ों साल पहले बता करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। भया जो 12 बाण, उस एक ब्रह्म ने ऐसा सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उसने तरह तरह के महावाक्यों का निर्माण किया। उसमें जो निर्माण किया, प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ते, वह ब्रह्म है, क्योंकि वो बना करके, वह ब्रह्म स्वरूप मान करके एक से अनेक होकर के अपनी खुद की वह मान्यता को भूल गया, आगे चलकर भूल गया। और भूल करके फिर उस जो उसने शब्द उच्चारण किया था कि मैं ब्रह्म हूं, वही भूल करके उस अहंकार के रूप में, सूक्ष्म अहंकार के रूप में वो भूल गया। जैसे ही उसने अहंकार किया, वो भूल गया कि मैं ब्रह्म हूं, और वो अपने आप को मानव देह मानने लगा। और मानव देह में मान करके विषय वासनाओं में भूल गया। जब उसे वापस याद आया तो उसे वो खोजने लगा। खोजते खोजते फिर उसने 4 महावाक्यों का निर्माण किया कि वह जो ब्रह्म है जिसने सबको बनाया है, वो प्रज्ञान आनंदम, ज्ञान विज्ञान से परे है। फिर आगे चलकर एक और ऋग्वेद का महावाक्य बताया जाता है। फिर आगे चले, अयम आत्मा ब्रह्मस्ति, एक महावाक्य, ये आत्मा जो है सबके बीच, देह में जो आत्मा है, जीवात्मा है, यही ब्रह्म है।
यह अथर्ववेद का महावाक्य बताया जाता है। फिर आगे चलते हैं, फिर एक और महावाक्य पैदा किया। तो जगत ब्रह्मस्ति, ये जगत ब्रह्म है। फिर कहा तत्वमसि, ये सामवेद का महावाक्य है। यजुर्वेद का अयमात्मा ब्रह्मस्ति, ये महावाक्य है। ये 4 महावाक्यों से 3-3 इसमें जोड़ करके 12 माह बना दिए गए और इन 12 महावाक्यों को व्याख्या करके 12 वाणियों का निर्माण किया। अहम ब्रह्मास्मि, ये यजुर्वेद का महावाक्य है। तो ये जो साखी कहती है कि प्रथम एक जो हों किया, प्रथम उस व्यक्ति ने अहंकार किया, हों किया अर्थात अहंकार किया। अहंकार में उसने अपने आप को ब्रह्म माना। भया से 12 बांध, फिर उस एक से वो 4 महावाक्य हुए, 4 से 12 हुए। वो तत्वमसि के 3 पद बनते हैं, तत् त्व असि। तत् तो ईश्वर, त्व पद जीव, असि पद ब्रह्म, 3 पद बन गए। अहम ब्रह्मास्मि, इसके 3 पद बनते हैं। अहम मैं ब्रह्म, असि हूं, 3 पद बनते हैं। प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, जो ज्ञान विज्ञान से परे है, जो ब्रह्म है वह है, 3 पद बनते हैं। फिर इन 3-3 चारों को 3-3 मिला करके भाई 12 बन गए। इन वाणियों, इन 12 महावाक्यों का आधार 12 वाणियां बनी। 4 वाणियां तो हम जानते ही हैं। भेकरी वाणी, स्थूल शरीर। इस भेकरी वाणी में भी 3 वाणियां हैं। भेकरी में जिस तरीके से भेकरी वाणी जो स्थूल शरीर है, ये जागृत है, जागृत वासा नयन में। अब जागृत में सुषुप्ति, जागृत में तुरिया, जागृत में जागृत, ये 3 स्थान बनते हैं जागृत में रहकर। इनकी अलग अलग वाणियां बनती हैं। तो भेकरी में भी 3 मदा वसंती बराबर भेकरी, ये जागृत में भी है। मध्यमा वाणी सूक्ष्म शरीर की, यहां की अवस्था स्वप्न बनती है। स्वप्न में भी जागृत, स्वप्न में भी स्वप्न, स्वप्न में भी तुरीय अवस्था। एक एक वाणी के 3-3 भाग करने से 12 वाणियां बनती। इस तरीके से इसका वाणी का जो विचार है, ये महाजाल बनाया, इसको यहां से निकलने ही नहीं दी। इसमें घूम घूम कर ये व्यक्ति, ये मानव उलझा हुआ मुक्ति पद को नहीं प्राप्त कर सकता। अलग अलग मान्यता, अलग अलग शब्दों की अलग अलग व्याख्याएं, सब अनुमान कल्पना के आधार पर की, लेकिन वह सार नहीं बताया। बताएं कहां से, उन्हें मिला ही नहीं। अनुमान कल्पना में बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। जितने अनुमान कल्पना में घुसे उतने बड़े बड़े विद्वान कहलाए। तो सार कहां से मिले? सार है ही नहीं उनके पास। जबकि सार
हर वैज्ञानिक ने खोज कर बताया कि जीव बगैर कुछ नहीं है। यह भी उनके सार में सामने आया। और ये जड़ पदार्थ ये आदि अनादि हैं, ये भी उनकी खोज में सामने आया। परंतु ये अपने अनुमान कल्पना के आधार पर भ्रमित होने वाले, भ्रमित करने वाले, गुमराह होने वाले, गुमराह करने वाले लोग सारे यथार्थ पर आए ही नहीं। अपने अपने मत पंथों का निर्माण करके खूब इसका व्यवसायीकरण कर दिया। बारामानी का मतलब यह होता है, एक शब्द एक और निकलता है कि सबसे बड़ा हो जाना। ये कहावत बारामानी का हो रहा है, अपने आप को सबसे बड़ा मान रहा है। तो सबसे बड़ा मान करके ब्रह्म सबसे, एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वह ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जब सत्य असत्य की बात आती है तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं, बाकी सबको मिथ्या कहते हैं। लेकिन वो ब्रह्म है क्या, आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। बस ब्रह्म ज्ञान करते हैं, विचार करते हैं और उसमें निमग्न रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। और उनकी रहनी गहनी को जब देखते हैं तो वही एक साधारण मानव की, जो छल कपट पाखंड में लिप्त है। साधारण मानव का तात्पर्य यह है, छल कपट पाखंड की नीतियों में लिप्त रहते हैं। ना दया है, ना धर्म है, जैसा उनके मन में आता है वैसा करते हैं। मन की मानिंदियों से निकल ही नहीं पाते, सत्य यथार्थ धारण करते ही नहीं। आगे सतगुरु कहते हैं, कसत कसोटी ना टिका। जब इस ब्रह्म ज्ञान को कसौटी पर कसा गया, देखा गया, सतगुरु कबीर ने इसको देखा कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये क्या कैसा सत्य है। इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर तरह तरह की कहानियां बना रखी हैं। ये सब बातें अनुमान कल्पना के आधार पर। 6 शास्त्र लिखे, 6 शास्त्रों का अलग अलग सिद्धांत बनाए, वो 12 हो गए। ये सब अनुमान कल्पना की कसौटी पर है। जब कसौटी कसी तो ये तो सब खोटे निकले। जिस प्रकार से चांदी का सिक्का पहले चलता था, उस चांदी के सिक्कों को परखा जाता था, जांचा जाता था। गांव के लोग तो उसको पत्थर पर डाला पटका करते थे। जब पत्थर पर उसको जैसे पटकते थे उसकी आवाज टन से होती थी, वो समझे खरा है। और अगर उसकी आवाज में थोड़ी सी भी, खनक में थोड़ी सी भी अंतर आ जाता तो उसको ये खोटा, इसमें मिलावट है। इसी तरीके से इस ब्रह्म ज्ञान को जब परखा गया, जांचा गया, प्रज्ञान आनंदम ब्रह्म कौन है, क्या है, जब पूछा गया कि ये है क्या, मन वाणी बुद्धि से वो जाना ही नहीं जाता, ऐसा उत्तर मिलता है। तो मन वाणी बुद्धि से जो जाना नहीं जाता तो वो क्या वस्तु है, कोई नहीं, अनुमान ही है। उससे तो वह सही आदमी है, वह सच आदमी है, जो जीव है, चेतन जीव है, जो ऐसे विचार करता है कि आखिर ब्रह्म है क्या। वो उसको खोजने की तलाश करता है। तलाश करने वाला मिथ्या बता दिया गया, उसको तो अल्पज्ञ कह दिया, ये तो उस ब्रह्म की छाया है। भाई छाया किसी वस्तु की पड़ती है। पेड़ की छाया सूर्य की रोशनी के विपरीत पड़ती है, पेड़ है इसलिए पड़ती है। किसी मकान की छाया सूर्य की रोशनी के विपरीत में पड़ती है, मकान है इसलिए पड़ती है। लेकिन यहां तो जो जीव को छाया बताया जाता है, तो ब्रह्म है कहां जिसकी छाया है। यह सब मिथ्या मानेंद्रियों का ढकोसला है। यह जीव ही सत्य है। यह कसौटी पर खरा उतरता है कि ब्रह्मज्ञान की खोज करने वाला
यह जीव यही सत्य है। तरह तरह के झांसे देकर, दिलासा देकर ब्रह्म ज्ञान को सत्य बताने वाले लोग वो भ्रमित बुद्धि के हैं। अलग अलग शास्त्रों की मान्यताओं को निर्माण करने वाले लोग सत्य को पहचान ही नहीं पाए। क्योंकि इस मानव देह में जो चेतन स्वरूप जीव है यही तो सब कुछ है। अगर यह नहीं है तो मानव देह मृतक है। फिर कौन ब्रह्म ज्ञान करेगा? अगर ब्रह्म ज्ञान अलग से है तो इस देह को चलाए। लेकिन इनकी चालाकियां हैं कि इस जीव को भी ब्रह्म कह दिया गया। अयमात्मा ब्रह्मस्ति, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह जीव ही ब्रह्म है, ऐसा कह करके और भ्रमित कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि मिथ्या मानिंदियों का कोई पारावार नहीं रखा। तरह तरह के अवतारों को घोषित करके उनको सत्य बता दिया गया। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ये सब धारा प्रवाह बना करके लोगों को भ्रमित किया। लेकिन सत्य यथार्थ कहीं प्राप्त नहीं हुआ। जब कसौटी कसी गई तो कसौटी पर सच्चा नहीं उतरा। सच्चा अगर उतरा तो यह जीव चेतन स्वरूप जीव नहीं, यही कसौटी पर सच्चा उतरा। पीतर भया निदान, जब ब्रह्म ज्ञान को परखा गया, जांचा गया, तो पीतर अर्थात ऐसी धातु जो खुद धातु तांबा और कांसे को बनाकर बनाई जाती है, शुद्ध धातु नहीं होती, ऐसी वस्तु निकली। अर्थात कोई बहुमूल्य, कोई सत्य नहीं। इस पीतल में से कांसा अलग निकाल दो, तांबा अलग निकाल दो तो पीतल नहीं रह जाती। इसी प्रकार से इस ब्रह्म ज्ञान में से चेतन स्वरूप जीव को अलग कर दो और इस सिद्धांत को अलग रख दो तो कुछ भी नहीं बचता। यह कसौटी है कि ब्रह्म ज्ञान से चेतन स्वरूप जीव को अलग कर दो तो फिर क्या बचेगा? अनुमान, अनुमान ही बचेगा। और अनुमान करने वाला कौन? यह चेतन स्वरूप जीव। लेकिन टिका हुआ कहां है? अहंकार में। हम सच बोलते हैं, ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति, वो आनंद रूप है। आनंद रूप में तो डूबे जा रहे हो। आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव को काल, यही तो काल है, यही तो जीव को पकड़ने की वस्तु है। किसी को भोग आनंद में बांधा जाता है, किसी को विषय आनंद में बांटा जाता है, किसी को ब्रह्म ज्ञान में बांधा जाता है, योग आनंद में बांटा जाता है। यही तो चालाकी है, यही तो मिथ्या मानिंदियों का राज है, यही तो मिथ्या मानिंदियों का व्यापार है। अगर ये खत्म हो जाती है तो फिर मिथ्या मानिंदी बनाने वाले लोगों का व्यापार कैसे चलेगा? तो जहां अहंकार है, जब तक ये अहंकार समाप्त नहीं हो जाता तब तक सत्य और असत्य समझने की बात सामने आ ही नहीं सकती। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, प्रथम एक जो हो किया, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके दिमाग में ये चालाकी चतुराई आई होगी, कोई तो एक होगा। और वो कौन? यही मानव। चालाकी धूर्त व्यक्ति ने अपनी चालाकी चतुराई से ऐसी मानिंदियों का निर्माण किया और फिर उसको फैलाया। फैलाने वाले बहुत सारे हो गए। उसने सोचा कि इस ब्रह्म ज्ञान को मैं बहुत लोगों तक फैलाऊं। उसने पहले ब्रह्म ज्ञान की रचना की और रचना करके अकेले का भी इस ब्रह्म ज्ञान को मैं बहुत सारे लोगों तक फैलाऊं। तो उसने बहुत सारे लोगों को जोड़ा।
यहूदी धर्म, फारसी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब धर्म एक जगह से निकले हैं। ये सारे धर्मों का निर्माण भारत से बाहर हुआ है। भारत का निर्माण बौद्ध धर्म से हुआ है और यह भारत से विश्व में फैला। इस धर्म के आधार पर यह विश्व गुरु कहलाया भारत। लेकिन इसका तहस नहस करके इन चालाक चतुर पाखंडियों ने मिथ्या मान्यताओं का फैलाव करके एक से अनेक होकर के, एक सिद्धांत से अनेक सिद्धांत बना बना करके मिथ्या मतवाद का जो व्यापार फैलाया है, उसमें सभी को भ्रमित किया हुआ है।